हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी इसी वक्त जो रीडिंग लेके आई हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी अभी के लिए क्या एनर्जी है, क्या वो सोच रहे हैं अपने बारे में, आपके बारे में और आप दोनों के इस रिलेशनशिप के बारे में। ये रीडिंग सबके लिए होगा। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, किसी भी तरह की प्रेजेंट सिनेरियो आपके है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप अपने लव वन के लिए देखेंगे, आप अपने हस्बैंड, वाइफ, लवर्स, क्रश, किसी के लिए भी जिसके लिए आप ये फीलिंग्स रखते हैं उनके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए आज का रीडिंग शुरू करता है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा। कलेक्टिव एनर्जी को एक्यूमुलेट करते हुए अब हम ये रीडिंग करेंगे। तो आई होप आप सबके सिचुएशन के साथ कुछ ना कुछ रिजोनेट करें ताकि आपको एक आंसर मिले। जो भी मन में प्रश्न है आपके, उसका सही तरह से मैं कोई गाइडेंस दे पाऊँ। और अगर आपको लगे कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दिया गया है। व्हाट्सअप नंबर पे चैट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं मुझे सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक किसी भी टाइम। चलिए ईश्वर को शरण करते हैं और अपने लव वन के बारे में आप पॉजिटिवली सोचिए। उनके बारे में सोचते हुए, उनकी वो याद करते हुए आज के रीडिंग हम शुरू करते हैं। पहले मेजर आर्काना से कार्ड देख लेते हैं क्या आता है एनर्जी। द मैजिशियन। ओके, दो कार्ड है, हम एक कार्ड लेंगे। One more card. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। कार्ड को ठीक कर लो थोड़ा। कैंसर, लिब्रा, अगर राशि बोले तो कैंसर है, लिब्रा है, जेमिनाइन है, ये प्रोमिनेंट है। बाकी तो कलेक्टिव है तो सारी राशियों का कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा ही। तो जो कार्ड निकल के आया है देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट, एंड जो ऑलमोस्ट कार्ड है हैंगमैन है, मैजिशियन है, द लवर्स कार्ड आ गया है, द सन है एंड जस्टिस है। तो सारे कार्ड को देख के यही लग रहा है अगर मैं कंक्लूड करूँ तो क्या कर सकते हैं बताइए। तो आपके पर्सन बहुत पॉजिटिवली सोच रख रहे हैं। उनकी वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा चेंज है इन दिनों में। शायद किसी किसी के वो वाइब्रेशन आप फील भी किए होंगे आपके पर्सन के तरफ से कि हाँ, उनके अप्रोच में, उनकी बिहेवियर में, उनकी डिसीजन लेने की पावर में चेंजेस आए हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए वो चेंज पॉजिटिव हो सकता है, मे बी कुछ लोगों के लिए वो चेंज नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन एक हैंगमैन सिचुएशन से, एक स्टक सिचुएशन से गुजर रहे थे। बहुत दिनों से उनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, या तो बोल सकते हैं कि वो अपने लिए जो डिसीजन लेने की पावर है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उनके ऊपर मैनिपुलेशन है या थर्ड पार्टी, उनका थर्ड पार्टी कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई भी कारण इसके पीछे हो सकता है, या तो बहुत सारे लोगों के पर्सन अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि
नया ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो अभी भी हम रुके हुए हैं या कुछ चीज़ों अभी भी अनसॉल्व रह गया है। हमने प्लान किया लेकिन वो ठीक से नहीं हो पाया, तो उस वजह से थोड़ा परेशान हो सकता है। जो भी है उस एनर्जी से वो बाहर आ रहे, बाहर आके एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके। और इसमें उनको डिवाइन से ब्लेसिंग भी मिल रहा है, क्योंकि अगर डिवाइन से ब्लेसिंग नहीं मिलता तो यहाँ पे सन का कार्ड है, प्रकृति और पुरुष का कार्ड है, तो डिवाइन उनको रास्ता दिखा रहा है। उनको अगर वो किसी से गाइडेंस भी ले रहा है या खुद से भी अपने मन को पूछ के कोई डिसीजन ले रहा है, वहाँ पे भी कोई ना कोई तरीके से डिवाइन की ब्लेसिंग उन्होंने गेन कर रहा है, तभी वो आगे आ पा रहा है। उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो उस पर शायद उनकी जो प्लानिंग लिस्ट थी 1 2 3 4 ऐसे करके, उसमें पूरा होना शुरू हो गया, वो टिक देना शुरू कर दिया उन्होंने कि हाँ आपके साथ अगर किसी बात को लेके आपके साथ उनकी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता था पहले, अभी वो कोशिश करेंगे कि आपका पहले सुने, फिर वो अपना बताए। और अगर उनको लगेगा कि कुछ चीज़ बहुत स्ट्रांगली आपको बोल देना चाहिए, आपको एक्सप्रेस कर देना चाहिए, पहले शायद वो नहीं करते थे इस वजह से कि आपको बुरा लग जाएगा, या आपको टोकना नहीं चाहते थे, या आपको आपकी तरफ से अगर कुछ भी हो रहा है तो जो उनको पसंद नहीं है वो चीज़ पे टोक टोक करना, या आपको बुरा लग जाएगा, आप रोने लग जाओगे, दुखी हो जाओगे। लेकिन अभी ये बंदा या बंदी जिसके लिए आप देख रहे हो, वो अपनी कंडीशन खुल के बताने वाले हैं आपसे, डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, और आगे आके कोई डिसीजन, मेजर डिसीजन हो सकता है। तो हम टैरो से हर कार्ड को 2 2 कार्ड से क्लैरिफाई भी कर लेते कि क्या वो ये है। ठीक है, तो चलिए पहले सन कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं कि कौन सी वो चीज़ है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। देखिए, सन को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन से, तो कहाँ पे वो पॉजिटिव है? जहाँ पे उनका एक्टिविटी रुक गया था, जहाँ पे वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, जहाँ पे वो उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे पा रहा था, लेकिन हाँ उस चीज़ से वो बाहर आ रहा है। उस सिचुएशन जो एकदम स्टैगनेंट हो गया था, ना आगे जा पा रहे थे ना पीछे जा पा रहे थे, उस सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब कुछ ना कुछ तो डिसीजन आएगा, कुछ ना कुछ तो अपने लिए कर पाएगा, स्टैंड ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा वो बात की बात है, लेकिन कुछ तो मैसिव डिसीजन जहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर रहा था, ना हाँ बोल रहा था ना बोल रहा था, तो उस चीज़ से बाहर आते हैं हुए दिखाई दे रहा है कि नहीं अभी मुझे डिसीजन लेना है, बिना डिसीजन के मैं ये टाले नहीं जा पा रही हूँ कि ये ज़्यादा दिन तक मैं टाल नहीं सकती इस चीज़ को, अभी मेरा टाइम आ गया कि मैं डिसीजन लूँ। जस्टिस, देखिए जस्टिस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वांड से, तो बहुत पॉजिटिव है। हाँ, आपके लिए जस्टिस लाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए जस्टिस करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, खुद के लिए जस्टिस लाना चाहते हैं कि इतने परेशान दुखी स्ट्रगल करते करते ये इंसान बहुत थक के चुका है, बहुत ज़्यादा थक चुका है कि नहीं अभी मुझे इस सिचुएशन से बस बाहर आना है। वो जैसे भी हो, कोई काम करके, कोई सॉलिड डिसीजन करके, अपने ऊर्जा को नेगेटिव टू पॉजिटिव करके, या पास्ट के बैगेज को पूरी तरह से लेट गो करके, किसी भी तरह से। हर एक का कंडीशन अलग हो सकता है, लेकिन उनका एम एक ही है कि मुझे मेरे ये हैंगमैन सिचुएशन से, ये नेगेटिव सिचुएशन से मुझे बाहर आना है। तो उसके लिए क्या कर रहा है देखती हूँ। उसके लिए चैरियट को देखिए, चैरियट में जो मे बी बहुत लोगों के लिए कुछ धोखा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आपसे कुछ धोखा हुआ है, या उनसे कुछ आपकी तरफ चीटिंग हुई है, बिट्रे किया है, कोई लाइज ऐसा है, कोई झूठ पकड़ में आ गया है, इसके वजह से जो आप लोगों के बीच में दूरियां है
उस चीज़ के ऊपर वो सॉल्व करना चाहते हैं कि हाँ अगर किया है तो आगे आके गिल्ट को मानेंगे, हाँ मैंने ऐसे कर दिया, मुझसे गलती हो गई है, ऐसे सोच रख रहे हैं। और अगर आपकी तरफ से ये चीज़ उन्होंने रिसीव किया है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसे आपने कर दिया कि उनको लगा कि आप उनके साथ धोखा कर दिए, आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, वो आपसे पूछे जा रहे हैं सही बताओ सच बताओ, आप नहीं बोल पा रहे, या तो छुपा रहे या तो अवॉइड कर रहे, वो चीज़ उनको बहुत खलता था, वो चीज़ उनको बहुत खल रहा था, वो चीज़ की वजह से उनके डिसीजन आने में देर हो रही थी। तो अभी उस चीज़ों पे वो फोकस कर रहा है कि नहीं, मैं अभी खुद से ही उनको मैं खोजने की कारण को, जो बोलते हैं ना कारण ढूंढना, कि क्या एक्चुअल रीज़न है हम दोनों की सेपरेशन के पीछे, हम दोनों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के पीछे, कहाँ मेरे से गलती हो गई, कहाँ आपसे गलती हो गई। अगर उनसे गलती हुआ ये वो रियलाइज़ करते हैं तो ये बंदा या बंदी अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपसे गलती होगा तो ये आपसे आके डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि हाँ ये क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ये क्यों बोला तुमने, जो भी प्रॉब्लम है डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे आके, ठीक है। क्योंकि इनके लिए अभी एक सॉल्यूशन मिलना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा मतलब एग्जॉस्टेड मोड में चला गया था कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ वो गोल गोल घूमे जा रही हूँ, मुझे कोई किनारा नहीं नज़र आ रहा है, जब तक बात नहीं करूँगी तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मैजिशियन को क्लैरिफाई कराया है द हर्मिट को, ठीक है। अंदर से अपने बैलेंसिंग पे बहुत फोकस है, खुद की क्लींस अप कर रहा है ताकि वो सही डिसीजन ले पाए अपने लाइफ में। चुप है, बहुत चुप है लेकिन ये इंसान बहुत जल्दी बोलेगा, आउटस्पोक करेगा, अपने दिल की सारी राज सारे क्वेरी आपके सामने रख देगा। अब आपकी बारी आने वाली है कि आप कितना उनको जस्टिफाई कर सको, ठीक है। ये पूछने वाला है जो भी है, जो भी क्वेरी होगा, जहाँ पे ये रुक रहा था अभी ये बोलने वाला है, ठीक है। पूछ सकता है या तो अपनी सिचुएशन आपको समझा सकता है, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके वो बहुत पॉजिटिवली धीरे धीरे आगे आ रहा है, धीरे धीरे अपने आप को क्लींजिंग कर रहा है, अपने आप को ढूंढ रहा है। सबसे बड़ी बात, अपने अंदर ही अपने आप को ढूंढ रहा है एक्चुअल में ये क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ। कभी कभी हम ऊपर ऊपर से लगता है अगर मैं ये चाहती हूँ ये, लेकिन जब हम अंदर झांकते हैं तो हमें कुछ दूसरा ही आंसर मिलता है। तो वो चीज़ कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये क्या चाहता है, क्या आपको सच में चाहता है आपके लिए एक सुंदर फ्यूचर एक साथ देख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन ढूंढ रहा है, ठीक है। उसका आंसर भी बहुत जल्द इनको मिलेगा, और आंसर मिलेगा तो वो आपको आके ज़रूर बताएगा। फर्स्ट काम ही वो करेगा, अगर इनको आंसर मिल गया है किसी किसी को तो आपको आके वो चीज़ बताएंगे कि मुझे यहाँ पे रुक रहा हूँ, अब तुम मुझे जस्टिफाई करो कि ये क्यों हुआ हमारे बीच, ऐसे क्यों तुमने बोला, या मेरे ये काम करने से आपको किस हद तक दुख पहुँचा है। अगर दुख पहुँचा है तो आई एम सॉरी, मैं ये काम फिर से नहीं करूँगा या करूँगी, ठीक है। देखिए सोच है बहुत, अपने ऑब्स्ट्रकल से घिरे हुए थे, हैंगमैन सिचुएशन तो थे ही, हाँ तो सोच आगे की है, लेकिन हाँ ब्लॉकेज है, अभी भी है। ब्लॉकेज को हटाने की कोशिश कर रहा है। कम्युनिकेशन का कार्ड है, इसे कम्युनिकेट ज़रूर करेगा आपके पर्सन आपके साथ, ठीक है। जैसे भी हो, पूछने वाला हो या बताने वाला हो, जैसे भी हो आपके साथ कम्युनिकेट ज़रूर होगा। कुछ दिनों के अंदर ही ये कम्युनिकेशन हो सकता है, जिससे आप दोनों को आगे चल के आसान होगा अपने रिलेशनशिप की फ्यूचर को लेके कोई डिसीजन लेने वाला। चुप रहने से फ़ायदा नहीं है। अभी ये वो समझ चुका है कि मैं मेरे एंगल पे नो कांटेक्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया एक दोनों को, दोनों अपनी ज़िंदगी में रह गए, लेकिन एक क्लोज़र की ज़रूरत होगी। वो फीलिंग्स इनको है कि क्लोजर होनी चाहिए। अगर हम दोनों ब्रेकअप भी करते हैं, मूव ऑन भी करते हैं, लेकिन उसके पहले क्लोजर होना चाहिए। जहाँ पे हम रुके थे, जहाँ पे हमारे बीच में
मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसको जब तक हम सॉल्व आउट नहीं करेंगे हम किसी चीज़ को क्लोजर नहीं दे सकते। मन से बोलेंगे हाँ चलो ब्रेकअप कर लेते, मूव ऑन कर लेते, तुम जानो तुम्हारी मैं जानूँ मेरी, है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। वो उनके मन में है जी, अरे हमने तो आमने सामने बैठ के बात ही नहीं की कि कहाँ मेरी गलती हो गई। अगर मेरी गलती है तो मुझे मानना है, अगर आपकी कोई जगह पे उनको बुरा लग गया है तो आपसे पूछना है आपने ऐसा क्यों किया, क्या चाहते, आपके मन में क्या है। आप वो पर्सन आपकी मन की बात सुनने वाला है, तो बी रेडी। जब भी आपके पर्सन आपके पास आएंगे पूछेंगे तो आपको अपने जवाब रेडी करके रखना है, तब आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे सिचुएशन। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके पास आए, आपके फिर से रियूनाइट हो, तो इस जो बीच की ये क्लोजर का पार्ट है ये आप दोनों को पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आप फिर से नई शुरुआत की तरफ बढ़ सकेंगे। जो भी डिसीजन हो आगे वो ले पाएंगे, नहीं तो दोनों की तरफ से ये रिश्ता खुला घाव की तरह ही रह जाएगा जिसपे पट्टी लगाने की ज़रूरत होगी। और वो चीज़ तभी होगा जब आप दोनों ठीक से कम्युनिकेट करेंगे। अपने आप को जस्टिफाई करना है कीजिए, आपको क्वेश्चन सामने वाले को क्वेश्चन करना है कीजिए, लेकिन ब्लेम गेम बिना सुने बिना जज किए आप उनको सुनिए, ब्लेम मत कीजिए, ठीक है, ब्लेम मत कीजिए, पहले से कोई जजमेंट लेके बैठे मत रहिए, ठीक है, उनका ही दोष है, उन्होंने ऐसा किया तभी ऐसे वो, जजमेंट मत दीजिए। एट फर्स्ट बी अ गुड लिसनर, सुनिए, एक दूसरे को सुनिए, दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू को रखिए एक साथ, फिर आप कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। बिना सुने बिना जाने कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं होगा, आप दोनों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आप क्लोजर भी चाहते हैं तो प्रॉपरली कीजिए, अगर आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, रियूनाइट भी होना चाहते हैं, तो वो भी उसके लिए भी पहले का बाउंडेशन, पहले का स्ट्रकनेस को छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ेंगे? ऐसे ही कुछ जाता नहीं, घूम के फिर से आएगा। अगर हम बोलेंगे कि हाँ चलो माफ़ कर दिया, जाने दो जो हो गया, नहीं, जब भी हम खाली होंगे वो चीज़ बार बार हमारे पास आएंगे और पोक करते रहता है, अंदर पोकिंग चलते रहता है, ये ऐसा कर लिया था फिर से तो नहीं करेगा, एक डर एक इनसिक्योरिटी बना रहता है। जब तक पूरी तरह से आप बात करके सॉल्व नहीं करेंगे, क्लोजर नहीं करेंगे, आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके पर्सन इसी प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है तो आपके लिए भी मेरा सजेशन ये रहेगा, आप भी रेडी रहेंगे। जब भी आपके पर्सन आ रहे आप अपने चीज़ लेके, मतलब अपने दिल को खोल के रखिए, क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, उनको बोलिए, सुनिए उनका, फिर कोई डिसीजन लीजिए। पहले ही जज करके कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा, वो आप दोनों के लिए भी गलती होगा, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप मैं आप लोगों की करेंट सिनेरियो, करेंट सिचुएशन आपके पार्टनर की और आपका भी थोड़ा बहुत समझा पाई। अगर रिजोनेट करता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट करने से आपका एनर्जी भी बैलेंस होता है, मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लाती हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी हो सके मुझसे हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप एक कमेंट तो कर ही सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और बहुत ही माइन्यूटली अपने अंदर झांकिए और देखिए अपना दिल क्या बोलता है, ठीक है। जय शिव शक्ति।